मित्रों स्टैंडर्ड 4 हिंदी में आज हम चैप्टर 2 सीखेंगे। पेज नंबर 3। यहाँ पे चैप्टर का हेडिंग है चैप्टर 2 री की मात्रा, द सिंबल ऑफ री। और नीचे ब्लू लाइन में लिखा है अक्षर के नीचे इस तरह का सिंबल, यानी कि अक्षर के नीचे री की मात्रा लगाई जाए तो अक्षर का उच्चारण री ध्वनि से होता है। यानी और इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट नीचे दिया है। When the symbol re is added under a letter, the letter is pronounced with the re sound. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है क, और क के नीचे हमने री की मात्रा लगाई, यानी कि सी जैसा जो छोटा सा जो सिंबल है वो हमें क के नीचे देना है, तो उसको हम लिखेंगे तो इस तरह से बनेगा। उस तरह से जो बनेगा उसको हम क्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्री। यहाँ पे भी दिया है रू, तो उसकी मात्रा जो भी लेटर है उसके नीचे छोटा सा सी बनाने से बनती है। नेक्स्ट है री की मात्रा वाले शब्द, वर्ड्स विथ द सिंबल री। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है कितने पिक्चर है? 4 पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे हमें दिख रहा है ऋषि का है, तो जो री है उसके बाद हम ई की मात्रा लगाएंगे, तो ई की मात्रा से इस तरह का हमें स के आगे लगाना पड़ेगा, तो उससे बनेगा ऋषि। उसको इंग्लिश में हम किस तरह से लिख सकते हैं ये यहाँ पे दिया है, तो वो हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें हिंदी में ही इसका ट्रांसलेट किस तरह से वर्ड को लिखना है वो हम सीखेंगे। म प्लस री प्लस ग तो बनेगा मृग। मृग यानी कि डियर। मृग को इंग्लिश में कहते हैं डियर। नेक्स्ट है वो है पेड़ का पिक्चर। यहाँ पे एक ट्री का पिक्चर दिया है, तो उसको हिंदी में कहते हैं वृक्ष। व प्लस री की मात्रा प्लस क्ष तो बनेगा वृक्ष। उसके बाद है कृषक यानी कि फार्मर का पिक्चर, तो फार्मर को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर को हिंदी में कहते हैं कृषक। तो क री की मात्रा प्लस श प्लस क तो बनेगा कृषक। तो बच्चों आपको ये अभी री की मात्रा किस तरह से आती है वो समझ में आ गया होगा। अभी पेज नंबर 4 पे आते हैं। पेज नंबर 4 पे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो हम रीड करते हैं। शब्दों को पढ़िए और सीखिए। रीड एंड लर्न दिस वर्ड। तो हमें यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उसको हमें रीड करना है। ये सब में री की मात्रा लगाई गई है। फर्स्ट है नृप। न के नीचे ऐसी मात्रा लगाने से, री की मात्रा लगाने से बनता है नृप। उसके बाद है ऋषि, कृपाण, तृण, कृपा, हृदय, गृह, अमृत, तृतीय, कृषक, घृणा और लास्ट में वृषभ। मित्रों ये आप सबने यहाँ पे नोटिस किया होगा, सभी लेटर के नीचे हमने छोटा सा सी बनता है, ऐसा एक सिंबल दिया है जिसको हम री की मात्रा कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बार जो भी ये वर्ड सीखे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है नृप, ऋषि, कृपाण, तृण, कृपा, हृदय, नेक्स्ट गृह, अमृत, तृतीय, कृषक, घृणा, वृषभ। आशा है कि आप सबको ये समझ में और बोलना आ गया होगा। यहाँ पे नीचे लिखा है निर्देश। री की मात्रा और
तथा र के ध्वनि चिन्ह अक्षरों के साथ अलग अलग प्रकार से लगते हैं। द मात्रा ऑफ री एंड साउंड सिंबल अर एंड र आर यूज डिफरेंटली विथ द लेटर। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है रू की मात्रा। तो रू की मात्रा हमें जब लगानी होती है तो हम छोटा सा जो सी है वो नीचे लेटर के नीचे लगाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है तृतीय और घृणा, लेकिन अर का ध्वनि चिन्ह जो है वो लेटर के ऊपर लगाया जाता है। गर्व, सर्प। र का ध्वनि चिन्ह हम एक स्टैंडिंग लाइन जैसे क्रॉस लाइन बनाते हैं लेटर के नीचे। क्रम, प्रातः। इन ध्वनियों को याद कीजिए और शब्दों के साथ उनका प्रयोग कैसे होता है उच्चारण के साथ सीखिए। हमने जो ऊपर ये वर्ड सीखे, आपको बाल दोस्तों उसमें ही ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो है उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत कम है। सबसे पहले आपको ये री की मात्रा किस तरह से लगाते हैं वही सीखना है। अभी नीचे दिया है, उसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन में भी दिया है। लर्न दिस साउंड एंड देयर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऑल्सो acquaint yourself with their uses when they are combined with words। तो यहाँ पे हमने 2 पेज सीखे। उसके बाद हम पेज नंबर 5 पे आते हैं। पेज नंबर 5, यहाँ पे हेडिंग है पठन अभ्यास यानी कि रीडिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक फार्मर का पिक्चर दिया हुआ है। फार्मर है उसको हिंदी में कृषक कहते हैं, कृषक, और दूसरा कहता है किसान, लेकिन हमें री की मात्रा लगानी है इसलिए यहाँ पे हम कृषक ऐसा वर्ड बनेगा। तो ये हम रीड करना है। कृषक हल चला, वृक्ष लगा, तृतीय वृक्ष फल का है, उसकी खुदाई कर। तो यहाँ पे जो री की मात्रा है वो लगाई गई है, हमें सिर्फ रीड करना सीखना है। फिर से एक बार हम रीड करते हैं। कृषक हल चला, वृक्ष लगा, यानी कि जो किसान है, फार्मर को इसमें कहा गया है कि आप हल चलाओ और वहाँ पे वृक्ष यानी कि एक पेड़ लगाओ। तृतीय वृक्ष फल का है, जो थर्ड पेड़ है, थर्ड नंबर का ट्री है वो फ्रूट का है, उसकी खुदाई कर। तो ये जो थर्ड जो ट्री है उसकी खुदाई करो, ऐसा इसमें कहा गया है। तो बाल दोस्तों ये आपको रीड करना आ गया। अभी नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है एक डियर का पिक्चर दिया है और एक लड़का है जो सेब खा रहा है यानी कि एप्पल खा रहा है। अभी इसमें लिखा क्या है वो हम रीड करते हैं। फल मीठा है, फल मीठा है। ये लड़का है वो एप्पल खा रहा है, वो कह रहा है कि जो ये फ्रूट है वो मीठा है। मृग तृण खा रहा है, मृग यानी कि ये डियर, हरण का यहाँ पे जो पिक्चर है हिरन का, वो क्या खा रहा है, वो घास खा रहा है। घास को हिंदी में कहते हैं तृण। तू गृह पर जा, गृह यानी कि होम, तो कह रहे हैं कि तू घर पे जा, तृण और फल रख कर आ। ये जो ग्रास है और फ्रूट है वो घर पे रख के आओ। प्रातः सैर कर, मॉर्निंग में आपको सैर करना है, आपको बाहर जाना है। तो एक बार हम इसको फिर से रीड करते हैं। फर्स्ट है फल मीठा है, फल मीठा है। मृग तृण खा रहा है, मृग तृण खा रहा है। तू गृह पर जा, तृण और फल रखकर आ। प्रातः सैर कर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी नीचे है शब्दार्थ और ग्लोसरी। फर्स्ट है कृषक, कृषक को कहते हैं किसान और इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। नेक्स्ट तृतीय यानी कि तीसरा, थर्ड,
मीठा तो मधुर, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्वीट। लास्ट इसमें है नेक्स्ट तृण यानी कि तीन का स्ट्रॉ। बाजू में है, उस ग्लोसरी को रीड करते हैं। वृक्ष, वृक्षों कहते हैं पेड़ ट्री। खुदाई करना तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टू डिग। मृग यानी कि हिरन, डियर DEER डियर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है गृह, गृह को कहते हैं घर, तो उसको इंग्लिश में होम भी कह सकते हैं और हाउस भी कह सकते हैं। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट जब भी मिलेंगे तो हम इससे आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक आपको ये जो ग्लोसरी है वो और ये जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो घर पे करनी है।